नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ग्राम समाज और विकास में हम योजनाओं के बारे में पढ़ रहे थे। अभी तक हमने ग्रामीण विकास से रिलेटेड जितने भी पाँच ग्रामीण विकास से रिलेटेड अभी तक हमने 5 वीडियोज़ को अपलोड कर दिया। उन 5 वीडियो में हमने लगभग 25 से 30 योजनाओं को कवर कराया होगा। तो अगर आपने पिछले हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं ग्रामीण विकास योजनाओं के, तो आप उनको देख लीजिएगा। तथा आज ये हमारा छठा वीडियो है, इसमें हम कुछ और इम्पॉर्टेंट योजनाओं को कवर करेंगे। इसमें हमारा मेन फोकस होने वाला है 2000 करंट की यानी कि 2020 और 21 में जो भी योजनाएं चलाई गई उन पे हमारा मेन फोकस रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा यह जो वीडियो है इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन योजनाओं को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न पहली योजना आपके सामने है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। इम्पॉर्टेंट है। कोविड-19 के दौरान इस स्कीम को शुरू किया गया था उन लोगों के लिए, जो रेहड़ी पटरी वाले व्यापारी होते हैं, जो विक्रेता होते हैं, जो वेंडर होते हैं और जो घूम फिर फेरी वाले जो लोग होते हैं उनके लिए जो है इस स्कीम को शुरू किया गया था। क्योंकि कोविड-19 के दौरान सबसे ज़्यादा जो नुकसान था रेहड़ी पटरी वालों को हुआ था और फेरी लगाने वालों को हुआ था। तो उनको सहायता प्रदान कराने के लिए, उनके रोजगार को शुरू करने के लिए दोबारा से इस स्कीम को शुरू किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। कब? तो 1 जून 2020 को। डेट इंपॉर्टेंट है। 1 जून 2020 को जो है पीएम स्वनिधि योजना को शुरू किया गया था। इस योजना के तहत गली मोहल्ले में फेरी लगाकर और रेहड़ी पटरी पर कारोबार करने वाले विक्रेताओं को कोविड-19 की वजह से बंद हुए उनके कारोबार को फिर से चालू करने के लिए मदद दी जाती है पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत। तथा यह जो आपकी योजना है इसका क्रियान्वयन कौन सा मंत्रालय करता है? तो केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय इसका क्रियान्वयन करता है। इस योजना के तहत टोटल 10,000 रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है दुकानदारों को या छोटे कारोबारी को या रेहड़ी पटरी वालों को। तो इम्पॉर्टेंट है। तथा इस 10,000 रुपये के ऋण का जो भुगतान है उसकी समय सीमा 1 वर्ष की दी गई है। तो आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा। तथा इस ऋण के भुगतान करने के लिए किस्तों का भी प्रावधान है, तो इसे आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। तथा अगर इसमें एक पॉइंट भी ऐड किया गया है, आप ध्यान से नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर कोई व्यक्ति इस कर्ज का 10,000 रुपये कर्ज का भुगतान समय पर कर देता है या समय से पहले कर देता है तो उस व्यक्ति को जो है 7% की जो है ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। तथा यह जो ब्याज सब्सिडी है 7% की ठीक उस व्यक्ति के खाते में छमाही आधार पर जो है जमा कर दी जाएगी। तो इसे आप याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट है। 10,000 रुपये में से 7% जो उसको ब्याज सब्सिडी मिल जाएगी अगर वह कर्ज का समय पर या समय से पहले भुगतान कर देता है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसके अलावा आप ध्यान से याद कर लीजिएगा इस योजना का जो अवधि है वह मार्च 2022 तक है। आप याद रखिएगा इस स्कीम की जो अवधि है मार्च 2022 तक की है। तो इंपॉर्टेंट है, ये सभी फैक्ट आपको याद रखने हैं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से रिलेटेड। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन आप इसे कर लीजिएगा। इसके बाद अगले स्कीम आपके सामने है गोल कार्यक्रम। इंपॉर्टेंट है। गोइंग ऑनलाइन एज लीडर इसका पूरा नाम होता है। गोल का पूरा नाम भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो गोल का पूरा नाम है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर। और इस कार्यक्रम का जो क्रियान्वयन है फेसबुक करता है, यानी कि संचालन जो है इसका किया जाता है किसके द्वारा? तो फेसबुक के द्वारा किया जाता है। तथा हाल ही में मार्च 2020 में इसका सेकेंड फेज शुरू किया गया था केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय के द्वारा। तो आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा। जो हमारा केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय है इसके द्वारा इसका जो सेकेंड फेज है उसकी शुरुआत की गई थी। तो आप इसे याद कर लीजिएगा मार्च 2020 में। तथा इसका उद्देश्य क्या है गोल कार्यक्रम का? तो आदिवासी युवाओं को मेंटरशिप प्रदान करना। आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। आदिवासी युवाओं को मेंटरशिप प्रदान करने के लिए जो है फेसबुक के साथ मिलकर, आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, फेसबुक के साथ मिलकर जो है इस कार्यक्रम का जो दूसरा चरण था वह लॉन्च किया गया। यानी कि फेसबुक जो है इस योजना का फेसबुक जो है केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय के द्वारा मिलकर इस योजना का संचालन करता है। तो आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट है। तथा इसका जो पहला चरण है और फेसबुक की मदद से जो है 2019 में स्टार्ट किया गया था। किसके द्वारा? तो केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय के द्वारा। तो इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट है और जेंडर संवाद कार्यक्रम। इंपॉर्टेंट है। तो यह आपके करंट अफेयर्स का टॉपिक है, करंट अफेयर्स की योजना है। तो इसको आप ध्यान से याद करिए। 2021 की स्कीम है। कब की है? तो 2021 की यह स्कीम है जेंडर संवाद कार्यक्रम। इसका जारी किया गया था किसके द्वारा? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जो है इस कार्यक्रम को शुरू किया गया था। इसका नाम था जेंडर संवाद कार्यक्रम। इसके तहत दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना और
राष्ट्रीय ग्रामीण मतलब दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसको हम DNRLM के नाम से जानते हैं। इसके तहत जेंडर संबंधी समस्याओं का समाधान करना, साथ ही महिलाओं को सशक्त बनाना इस योजना का मेन उद्देश्य है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसका नाम क्या है? तो जेंडर संवाद योजना इस स्कीम का नाम है, इंपॉर्टेंट है। और इसका जो जारी करता है वो था ग्रामीण विकास मंत्रालय, इंपॉर्टेंट है। किसान सारथी योजना, इंपॉर्टेंट है, यह भी आपकी 2021 की स्कीम है, तो आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा। यह भी आपकी 2021 की स्कीम है, किसान सारथी योजना। तो इसके अंतर्गत क्या प्रावधान किए गए हैं? तो सबसे पहले इसको जारी किसने किया था, ये आप याद रखिए। किसान सारथी योजना को जारी किया गया था केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा, इंपॉर्टेंट है। और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय मंत्री जो हमारे हैं नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने किसानों को फसल संबंधी जानकारी समय पर पहुंचाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान सारथी को लॉन्च किया था। तो इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके करंट अफेयर्स की ही स्कीम है, तो इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद अगली स्कीम है ग्राम उजाला योजना, ये भी आपकी करंट अफेयर्स की स्कीम है 2021 की। तो इसके अंतर्गत जो है इस योजना को शुरू किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते LED बल्ब प्रदान करने के लिए इस स्कीम को शुरू किया गया था। इस योजना के माध्यम से 10 रुपये में एक LED बल्ब दिया जाएगा, जिससे कि बिजली की खपत में कमी होगी और पैसों की बचत होगी। 3 साल की गारंटी जो है बल्ब की होगी, तथा इसमें जो है 7 वाट से लेकर 12 वाट तक के LED बल्ब जो उपलब्ध कराए जाते हैं, तथा इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक परिवार को अधिकतम 5 बल्ब प्राप्त मतलब दिया जाता है। जिससे आप याद रखिए, जो आपका ग्राम उजाला योजना है, इसके अंतर्गत प्रत्येक परिवार को 5 LED बल्ब दिए जाने का प्रावधान है, तो इंपॉर्टेंट है। तथा 3 साल की वारंटी होती है इन LED बल्बों की, तथा LED बल्बों की जो कॉस्ट है प्रति 10 रुपये है, तो इंपॉर्टेंट आप इसे याद कर लीजिएगा। इस योजना का नाम है ग्राम उजाला योजना, इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है डायरेक्टली। 2021 की स्कीम है। इसके बाद अगला स्कीम है PM पोषण योजना, इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स की अभी स्कीम है 2021 की। तो इसको लॉन्च किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है इसको जो है लॉन्च किया था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिड डे मील योजना को 5 साल की अवधि के लिए बढ़ा दिया है, तथा इसका नाम बदलकर PM पोषण मिशन कर दिया था। आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जो आपकी मिड डे मील स्कीम थी, इसका जो कार्यकाल था और 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और इस योजना का जो नाम है बदल कर दिया गया है प्रधानमंत्री पोषण मिशन। तो इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा, आपसे एग्जाम में डायरेक्टली यह नाम पूछा जा सकता है कि हाल ही में जो मिड डे मील स्कीम थी उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो PM पोषण मिशन इसका नाम कर दिया गया। तब इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, 100% आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस योजना के तहत स्थानीय स्तर पर स्कूलों में बच्चों को पौष्टिक मध्याह्न भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। तो ये सिंपल सी बात है, आपको पता होगी कि मिड डे मील के अंतर्गत क्या होता है। वहीं अगर मिड डे मील की बात करें तो मिड डे मील कार्यक्रम की जो शुरुआत है 15 अगस्त 1995 को हुई थी, इंपॉर्टेंट है। 15 अगस्त 1995 को मिड डे मील कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। तो तथा हाल ही में मिड डे मील कार्यक्रम का जो नाम है 2021 में बदलकर PM पोषण अभियान यानी PM पोषण मिशन कर दिया गया। तो डेफिनेटली आपसे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकता है, तो आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगला स्कीम आपके सामने है उज्ज्वला योजना का सेकेंड फेज, सेकेंड चरण, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। भी आपके 2021 के करंट अफेयर्स की न्यूज है। तो आपको पता है कि इसका जो सेकेंड फेज था PM उज्ज्वला योजना का, इसकी शुरुआत कब की गई, तो 10 अगस्त को की गई। 10 अगस्त 2021 को इसके सेकेंड फेज की शुरुआत की गई थी, किसके द्वारा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तथा इसका जो सेकेंड फेज था यानी कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है, इसका जो सेकेंड फेज है यह उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से स्टार्ट किया गया। आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से जो है इसका सेकेंड फेज स्टार्ट किया गया था प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का। तब इसे याद रखिएगा। इसके तहत लाभार्थियों को सिलेंडर के साथ चूल्हा भी फ्री में मिलेगा। तो आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्टली यह स्कीम एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसके बाद वहीं अगर हम इसके प्रथम चरण की बात करें तो आपकी जो यह स्कीम थी उज्ज्वला योजना 1.0 यानी कि इसका जो प्रथम चरण था यह 1 मई 2016 को स्टार्ट हुआ था उत्तर प्रदेश के बलिया शहर से। कहाँ, तो उत्तर प्रदेश के बलिया से जो है इसका प्रथम चरण स्टार्ट हुआ था 1 मई 2016 को। तथा 1 मई को क्या था, तो 1 मई को था आपका मजदूर दिवस। उस समय जब आपकी यह स्कीम शुरू की गई थी 1 मई 2016 को इसका जो प्रथम चरण स्टार्ट हुआ था, तो उस दिन था आपका क्या, मजदूर दिवस। तो मजदूर दिवस के अवसर पर 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया से इसका प्रथम चरण शुरू किया गया था। तो इस तरह से इसका सेकेंड फेज भी 2021 में स्टार्ट हो चुका है। तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपसे एग्जाम में यह स्कीम पूछी जा सकती है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद
अगला करंट अफेयर्स की स्कीम है आपकी प्रधानमंत्री मतलब आयुष्मान भारत योजना, जिसको हम जन आरोग्य योजना के नाम से भी जानते हैं। ये भी करंट अफेयर्स से ही रिलेटेड है, क्योंकि हाल ही में इसका जो 2.0 वर्जन है लॉन्च किया गया था। यहाँ पे आप देख रहे हैं आयुष्मान भारत योजना, जिसको हम जन आरोग्य योजना के नाम से भी जानते हैं, की पहुंच बढ़ाने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने 18 अगस्त 2021 को जन मतलब आरोग्य धारा 2.0 को लॉन्च किया था। आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, 2.0 जो है यह लॉन्च किया गया था 18 अगस्त 2021 को। क्यों? तो आयुष्मान भारत योजना की जो पहुंच है उसको बढ़ाने के लिए, तो इंपॉर्टेंट है। इसका उद्देश्य आयुष्मान भारत योजना की उपलब्धि का प्रसार करना है, इंपॉर्टेंट है। आयुष्मान भारत योजना के तहत 18 अगस्त 2021 तक अस्पताल में 2 करोड़ लोगों का दाखिला हुआ है, इंपॉर्टेंट है। और लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार है कि 18 अगस्त 2021 तक अस्पताल में 2 करोड़ लोगों का दाखिला हुआ है इस योजना के अंतर्गत। तथा वहीं अगर आप इस योजना के शुरुआत की बात करें तो आपकी जो आयुष्मान भारत स्कीम थी, जिसको हम जन आरोग्य योजना के नाम से जानते हैं, इसकी जो शुरुआत थी 23 सितंबर 2018 की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा झारखंड के रांची से। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, झारखंड के रांची से 23 सितंबर 2018 को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, यानी कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, इन्हीं के द्वारा इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। तथा हाल ही में इसका जो वर्जन 2.0 इसको लॉन्च किया गया, तो इसलिए ये भी स्कीम आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, मैक्सिमम चांस है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो यह लास्ट स्कीम थी आज की सेशन की। तो आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।